हाय वेलकम टू मैथमेटिक्स क्वेश्चन। आज 8 फरवरी 2026 सी टेट का सेकेंड पार्ट का मॉर्निंग सेशन में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है। पहले तो क्वेश्चंस बहुत ही टफ है एंड बहुत ही कैलकुलेटिव है। थ्योरेटिकल कम है, कुछ थ्योरेटिकल है जो कि पेडागोजी से रिलेटेड है एंड फार्मूला बेस्ड भी कम है। जस्ट इट्स मोर देन कैलकुलेटिव, मतलब कैलकुलेशंस कितने फास्ट है आपके, वहाँ पे आपको नंबर बन सकते हैं इसमें। लेट्स चेक द क्वेश्चन। 31 नंबर पे जो क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -40/3 एंड इफ वन ऑफ देम इज, लेट मी इंक्रीज द अमाउंट, ठीक है। If one of them is -5/2 and the reciprocal of the other is x, then what is the value of this? तो सीधे सीधे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ दो रेशनल नंबर्स के प्रोडक्ट ये दिए हुए हैं। रेशनल यानी कि फ्रैक्शन वाले नंबर। वन ऑफ देम इज माइनस, एक नंबर ये है, एंड द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर इज एक्स। एक्स अगर उसका रेसिप्रोकल है तो रियल नंबर क्या हुआ, 1/x हुआ। तो कहने का मतलब है 1/x मल्टीप्लाई -5/2 इज़ इक्वल्स टू -40/3, ये ऐसा कुछ है। तो माइनस कट हो गया, 5 टाइम्स 8 है यहाँ पे, ये इधर जाएगा, हो जाएगा 8 टाइम्स 2 डिवाइड बाई 3, दैट इज़ 16/3। एक्स की वैल्यू होगी 3/16, एक्स की वैल्यू 3/16 आएगी। और अब यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट कर दो एक्स की, तो 8 टाइम्स 3/16 प्लस 2 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम्स 2 इज़ 8, 8 प्लस 1 9, 9/4 लिख दो इसको, 9/4। ये 8 2 16 हो जाएगा और इसका एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, 4 आएगा, ये 2 2 2 4, यहाँ पे आएगा 6 प्लस 9, ये आंसर आएगा 15/4। क्या है 15/4 नहीं है, ठीक है, तो इसको चेंज कर दो, 4 3 ज़ा 12, 3 बच गया एंड 3 3/4 आंसर आएगा। हुआ 3 3/4 तो है ऑप्शन, ये रहा डी, ये आंसर हुआ इसका। सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ वन ऑफ द फैक्टर्स, इसको मिटा देते हैं, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 4x² प्लस 9y² प्लस 12xy माइनस 7 2x प्लस 3y माइनस 14 इज, इसका एक फैक्टर क्या होगा। अब ध्यान से देखो, 2x प्लस 3y यहाँ पे दिया हुआ है, ये 2x प्लस 3y, और ये भी है ना 2x प्लस 3y में कन्वर्ट हो जाएगा बहुत इजीली। कैसे, 4x² मतलब क्या हुआ 2x², 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर प्लस 9y² क्या हो गया 3y का होल स्क्वायर एंड 12xy यानी कि प्लस 2 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स, मतलब ये हो गया 3y 2x हो गया, ये 12xy। तो ये पूरा किसका होल स्क्वायर हो जाएगा, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर का हो रहा है ये, और इसको हम t ले लेंगे या a ले लेंगे, तो ये हो गया a², फिर -5, ये पूरा a है, ठीक है, -5a माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब आपको इसको फैक्टराइज करना है और यही आंसर होगा। और फैक्टराइज क्या करोगे, माइनस का 14 है यानी कि फैक्टर क्या हो गया 7 और 2, और यहाँ पे -5 चाहिए, तो ये हो गया फैक्टर -7 प्लस 2। तो देख लो a -7 और a प्लस 2 आपका आंसर है। a -7 यानी कि 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 7, और यहाँ पे होगा 2x प्लस 3y प्लस a प्लस 2, इसमें से कौन सा फैक्टर दिया हुआ वो आंसर हो जाएगा। 2x प्लस 3y 14, ये तो नहीं होगा। 2x प्लस 3y माइनस 2 नहीं, हमको प्लस 2 चाहिए, ये भी नहीं होगा। 2x प्लस 3y माइनस 7, यस ये मैच हो रहा है, तो ये आंसर हो गया। इसका आंसर होगा सी यानी कि 3। ओके, द टेस्ट विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ, ये क्वेश्चन है थियोरेटिकल पैडागोजी का, ये हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे मैथमेटिक्स के सॉल्विंग वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू, अ नंबर नेवर एक्सीड्स इट्स स्क्वायर, एक नंबर अपने स्क्वायर से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। क्या ट्रू है या फॉल्स है,
एक नंबर अपने स्क्वायर से कभी बड़ा नहीं हो सकता। तो एक नंबर मैं ले लेता हूँ 0.2, इसका स्क्वायर होगा 0.04, तो ये बड़ा नहीं है इससे, नहीं है, बड़ा है, सो ये फॉल्स हो गया। ऑल नेगेटिव नंबर्स एक्सीड्स देयर क्यूब, सारे नेगेटिव नंबर्स यानी कि जो जीरो नंबर लाइन है यहाँ पे -1 -2, ये सारे नंबर इनके क्यूब से बड़े होते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो मैं एक नंबर यहाँ का बीच का लेता हूँ -0.5, -0.5 का क्यूब होता है -0.125, और ये 125 किधर, इधर आता है, यहाँ कहीं आएगा, राइट। तो ये नंबर इससे बड़ा नहीं हो गया। ऑल नेगेटिव नंबर्स एक्सीड्स देयर क्यूब, तो ये नंबर इससे बड़ा तो नहीं है, क्यूब ही बड़ा है इस केस में, इसीलिए ये भी फॉल्स हो गया। अ नंबर नेवर एक्सीड्स इट्स क्यूब, एक नंबर अपने क्यूब से बड़ा कभी नहीं हो सकता, फॉल्स। एंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ प्राइम नंबर इज़ नॉट अ रेशनल नंबर, ट्रू। प्राइम नंबर का कोई भी मान लो प्राइम नंबर है 23, इसका क्या होगा, लाइक √2, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, नहीं, ट्रू है ये ट्रू है, ओनली डी इज़ द ट्रू। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ओके, रेशनल नंबर्स होते हैं जो कि हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 3/2 हो गया, 1/2 हो गया, 6/3 हो गया, मतलब जो भी है फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, वो रेशनल नंबर हो। और इसको करोगे आप सॉल्व तो ये 1.4 समथिंग 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 चलता ही जाएगा, तो ये रेशनल नंबर नहीं है, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 35, A and D are 2 points lying on the same side of a line segment BC। इसको रब कर लेते हैं। A and D are 2 points lying on the same side of a line segment BC। लाइन सेगमेंट BC है, एक ऐसा BC लाइन सेगमेंट है। A and D are 2 points lying on the same side of the BC, यानी कि A कहीं यहाँ है और D कहीं यहाँ है। फॉर एग्जांपल ऐसे ही मान लेते हैं, ऐसा कुछ दिया है, एक साइड में या तो यहाँ बनाओ या नीचे बनाओ, जहाँ इजी लगे। मेरे को यहाँ इजी लग रहा है इसलिए मैंने यहाँ बनाया है। ये पार्ट रब कर देता हूँ। सच दैट ए बी इज़ 5, ए बी को 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। ए बी मैंने ऐसा मान लिया 5 है। ए सी 8 है, ए से सी का 8 है वैल्यू, ठीक है। बी सी इज़ 4, बी सी ये 4 है। बी डी इज़ 8, बी से डी कनेक्ट करो, वो है 8, ओके। एंड सी डी इज़ 5, सी से डी का 5 है, ओके। तो आपको प्रूफ करना है ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू डी बी सी बाई एस ए एस। ट्रायंगल एक ही है, जस्ट नेम में डिफरेंस है। ए बी सी तो कॉमन है, यहाँ डी बी सी है, यहाँ डी सी बी है, यहाँ डी बी सी है, यहाँ डी सी बी, ओके। और एस ए एस तो नहीं होगा क्योंकि एंगल की बात ही नहीं, यहाँ पे एंगल तो दिया ही नहीं है, तो ये कैंसिल आउट कर देता हूँ मैं अभी। एस 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 से ही होगा ये कॉन्ग्रुएंट, साइड 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 से। अब लेना कौन सा है, डी बी सी या डी सी बी, ये देखना है। तो हम देख लेते हैं, ए बी 5 है और डी सी बी एंगल में, मतलब डी बी सी एंगल में 5 ही है। तो अगर ए बी सी ले रहे हैं तो ऑब्वियसली डी सी बी ही लेना पड़ेगा हमको। तो डी सी बी कौन सा है, डी सी बी ये, तो 4th आंसर हो गया इसका। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इक्वल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये फॉर प्रॉपर्टीज़ के बेस पे ये आंसर होगा इसका। करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर इक्वल, इसीलिए करस्पॉन्डिंग साइड ए बी लिया है तो इसका डी सी ही लेंगे क्योंकि 5 इक्वल होना चाहिए। तो पहले जो आ रहा है दोनों में वो ही लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू प्रोजेक्ट मेथड इन टीचिंग मैथमेटिक्स आर करेक्ट। ये पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं, हम कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन करेंगे सिर्फ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इज इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, ये भी पेडागोजी का क्वेश्चन है, हम छोड़ देते हैं, हम कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38,
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाई 72। इनमें से कौन सा नंबर 72 से डिविजिबल नहीं है? तो 72 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या करेंगे, 72 से सबको डिवाइड नहीं करेंगे, वो हैवी टास्क है। तो हम क्या करेंगे, 8 और 9 से देखते हैं 8 से कौन सा डिविजिबल है। अगर सारे 8 से डिविजिबल है तो फिर 9 से चेक करेंगे। तो पहले 8 से स्टार्ट करते हैं, और 8 से डिवाइड करने के लिए भी सारे को नहीं डिवाइड करेंगे। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट के 3 डिजिट्स अगर डिविजिबल हो रहे हैं तो वो ओवरऑल डिविजिबल होगा। तो ये नंबर 8 से डिविजिबल है क्या? 112 को 8 से डिवाइड करो, 112 को 8 से डिवाइड करो, 8 1 जा 8, ठीक है, 3 अच्छा 3 एंड 2 32, 8 4 जा 32, यस ये डिविजिबल है। तो ठीक है, ये डिविजिबल है। आगे चलते हैं, ये 142 को लेते हैं अभी। 142 डिविजिबल है क्या 8 से? 8 1 जा 8, यहाँ 62 आया, 62 डिविजिबल है क्या 8 से? नहीं है। तो ये पॉइंट में आएगा आंसर, यानी कि ये डिविजिबल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ये 95142, ये 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब 9 से देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 8 से डिविजिबल नहीं है तो 9 से चाहे डिविजिबल हो तो भी हमारा ये 72 से तो डिविजिबल नहीं होगा। तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जस्ट आंसर बी आया। हम अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग बेसिक कॉन्सेप्ट। ये पैडागोजी का क्वेश्चन है, ये हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस करेंगे। इफ़ क्वेश्चन नंबर 40 है, इफ़ a plus b is 17/6 and ab is 2, then what is the value of a minus b where a is greater than b? ओके, a प्लस बी दिया है और a b दिया है। जब a प्लस बी और a b दिया है और a माइनस बी फाइंड करना है तो एक फॉर्मूला यूज़ करना है आपको। फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ करना है। एक और फार्मूला होता है इसका, वो आपने पढ़ा है, हम सब ने पढ़ा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी को इस फॉर्म में जस्ट कन्वर्ट किया है। क्या किया, माइनस 4ab कर दो और प्लस 2ab कर दो, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर करके यहाँ लिख दिया और माइनस 4ab बन गया। तो एक नया फार्मूला बन गया। हालांकि ये सेम ही इसी से डिराइव्ड हुआ है। जस्ट a प्लस बी की हमको वैल्यू है 17/6, तो इसका होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ab की वैल्यू है 2, तो 4 टाइम्स 2, इसको सॉल्व करना है अपने को। 17 होता है 289, 17 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, माइनस 4 टाइम्स 2 इज़ 8 आया। नीचे यस ए बी, नीचे 36 करना है तो 36, ऊपर भी कर दो 36। तो ये 289 माइनस 8 टाइम्स 36 कितना होगा, 8 टाइम्स 6 इज़ 48, 4 एंड 8 थे 24 और 2 24 और 4 28 डिवाइड बाई 36। ये हो गया 1/36, 1/36। इसका क्या है, स्क्वायर है ये, तो यहाँ पे a माइनस बी निकालना है। a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी निकालना था ना, तो a माइनस बी क्या होगा, इसका रूट होगा 1/6। और प्लस वाला क्यों लेंगे, रूट से निकलते हैं तो प्लस और माइनस दोनों आता है। हम प्लस क्यों लेंगे, क्योंकि a माइनस बी प्लस आएगा, क्योंकि a ग्रेटर देन b है, इसलिए आंसर होगा 1/6 वाला, जो कि थर्ड आंसर है। नेक्स्ट है, विच अमोंग ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्पज ऑफ। ये पैडागोजी का क्वेश्चन है, ये हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, अ पाई चार्ट इज कंस्ट्रक्टेड फॉर द फॉलोइंग डेटा, मंथ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड 500 700 840 750 890 820। ठीक है, क्वेश्चन है ये, जनवरी से जून का डेटा दिया हुआ है एंड कितने कंप्यूटर्स किस मंथ में सोल्ड हुए हैं वो दिया हुआ है।
What will be the difference between the central angles of the sectors representing the number of computers sold in March and January? पहले तो हमको समझना है सेक्टर्स और ये बात क्या हो रही है। सर्कल है एक, इसको सर्कल समझ लो, ये सेंट्रल एंगल है और ये कितने मंथ है, जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ है, राइट। वैसे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ। ये जनवरी, ये फेब, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई एंड ये जून, ऐसा कुछ है। कहने का मतलब कि ये सर्कल में, अगर ये डेटा को सर्कल में रिप्रेजेंट करें तो ये 6 में डिवाइड होगा। अब टोटल सर्कल का सम क्या होता है, इसका एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ सर्कल को कहने का मतलब ही यही था कि 360 डिग्री एंगल आप पता लगा लो कि टोटल क्या एंगल होगा। एंड सेकेंड है कि मार्च और जनवरी के डेटा का डिफरेंस लेना है, मार्च और जनवरी का डिफरेंस। तो मार्च एंड जनवरी का डिफरेंस है 840 डिवाइड माइनस 500 और डिवाइड कितने से करना है, पूरे इसके सम से। इसका सम कितना आएगा, इसको सम ऐड करना है, इसको ऐड करोगे 4500 आएगा। मैंने पहले कर रखा है, जस्ट 360 डिग्री। आंसर किस में लाना है, व्हाट विल द डिफरेंस, एंगल में लाना है। इसका सॉल्व करोगे तो एंगल क्या आएगा, सॉल्व करते हैं। 340 डिवाइड बाय 4500 टाइम्स 360, ये 0 कट, ये 0 कट, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36। इसको मल्टीप्लाई करो और 5 से डिवाइड कर दो तो ये होगा 4 4 16, 1 4 12, 1 13, 13 डिवाइड बाई 5, 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो क्या है कि एक पॉइंट लगाने की ज़रूरत होगी बस, तो पूरा डिवीज़न नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो गया 6 का 12 1, 6 1 7 और 2 1 जा 2, 27.2 आंसर आएगा इसका, 27.2 डिग्री ये आंसर है इसका। क्वेश्चन है 43 नंबर, द स्विमिंग पूल इज़ 20 मीटर इन लेंथ, 15 मीटर इन ब्रेथ एंड 4 मीटर इन डेप्थ। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा लगेगा, ये लेंथ है 20 मीटर, ब्रेथ है इस टाइप से कुछ, ये सरफेस हो गया, ठीक है। ब्रेथ है इसकी 15 और ये कुछ हाइट समझ लो इसकी 4, ऐसा कुछ ही है, ये ऐसा बनेगा, ठीक है। ऐसा कुछ एक स्विमिंग पूल है समझ लो। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट्स फ्लोर एंड वॉल एट 42 मीटर पर मीटर स्क्वायर। 42 रुपीज़ के हिसाब से इसको पूरे को पेंट करने का कितना कॉस्ट आएगा। तो पूरे को पेंट करने के लिए हमको पूरे का एरिया निकालना पड़ेगा। जस्ट ध्यान रखना, क्योंकि स्विमिंग पूल है तो ऊपर ओपन रहेगा, तो इसकी एरिया नहीं निकालनी है। ये एरिया के अलावा बाकी जो सारे से हमारे पास है उन सब का एरिया निकालना है। तो ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, नहीं तो सिंगल सिंगल करके भी कर सकते हो। तो सिंगल सिंगल करना है तो क्या हुआ, नीचे का एरिया हुआ 20 × 15, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल का एरिया, प्लस ये वाले साइड का एरिया कितना हुआ, ये है बेस, उसके ऊपर एक हाइट है तो 15 × 4, और यही सेम इसके अपोजिट साइड में भी होगा, इसलिए इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो। और सेम ये वाला एरिया कितना हो गया 20 × 4, इसकी लेंथ 20 है तो 20 × 4 प्लस 20 × 4 × 2, क्योंकि वो साइड भी है तो कितने साइड हो गए 2 2 4 और एक 1, 5 साइड्स हो गए। और ऊपर वाले साइड को नहीं लेना है क्योंकि स्विमिंग पूल है तो ऊपर पेंट होगा नहीं, तो ओपन रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, ये हो गया 300 प्लस ये हो गया 60 × 120 प्लस ये हो जाएगा 160। इनको सम कर लो कितना आएगा 160, 285, 580,
मल्टीप्लाई बाई 42, इसको 42 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आना चाहिए। तो 420, 4 8 जो 16 किसके लास्ट में है, 60, यही आंसर आना चाहिए। आंसर यही आएगा, मल्टीप्लाई कर लो, पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यही आएगा आंसर, यस। 58 इंटू 42। नेक्स्ट है डेवलपिंग एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट पैटर्न्स। ये पैडागोजी का क्वेश्चन है, ये हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट 45 नंबर से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, राजीव इन्वेस्टेड अ सम ऑफ 7,000 at 20% per annum for 1.5 years compounded half yearly, and his friend Amit invested a sum of 8,000 at 10% per annum for 2 years compounded annually. What is the difference between the interest received by Rajiv and Amit at maturity? ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगा है, एक ही कॉन्सेप्ट है मेनली। एक तो फॉर्मूला लगाना है कि इसका फॉर्मूला क्या है आपका, अमाउंट का फॉर्मूला है कंपाउंडेंट वाले का P1 प्लस R/100 टू द पावर ऑफ T। ये कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला है। इसमें से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, तो ये कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला है। इसमें भी एक कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे हाफ ईयरली लिखा है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब होता है रेट को हाफ कर दो, रेट को हाफ कर दो और टाइम को डबल कर दो, टाइम को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, डबल मतलब मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पे रेट है 20%, तो ये हो जाएगी 10%, एंड ईयर है 1/2 फर्स्ट केस में, तो ये हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज़ 3 ईयर्स। तो अब इसको इस फॉर्मूले में पुट करो। प्रिंसिपल दिया है 7,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस रेट हो गया 10 डिवाइड बाई 100 टू द पावर ऑफ 3। इसको सॉल्व करना है, ये होगा 7,000 मल्टीप्लाई बाई, ये कट गया 10, ये आएगा 1.1 का पावर 3, ये होता है 7,000 मल्टीप्लाई बाई 1.331 होता है ये। इसको मल्टीप्लाई करना है 7,000 टाइम्स 1.333, तो मल्टीप्लाई करना है 7,000 टाइम्स 1.333। तो ये तुमको मल्टीप्लाई ऐसे करना है, 1331 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, वो जो 7,000 था उसका मैंने यहाँ से पॉइंट हटा दिया, तो ये आया 7 3 21, 2 7 3 21 और 2 23 और 7 1 2 7 1 7 और 2 9, तो इसका है 9317, ये है अमाउंट। अब इसमें से तुमको इंटरेस्ट निकालना है, तो क्या होगा 9317 माइनस 7,000 जो कि प्रिंसिपल है, तो यहाँ से क्या आएगा 2317 कंपाउंडेड इंटरेस्ट है राजीव का 2317, यहाँ लिख दो राजीव का 2317। अब नेक्स्ट हमको सेम यही फॉर्मूला लगा के अमित के लिए निकालना है, तो अमित के लिए फॉर्मूला वही रहेगा 8,000 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस इसका परसेंटेज 10 है, तो देखो 10/100 टू द पावर ऑफ 2, यहाँ पे इसका 2 है 2, तो ये आ जाएगा 8,000 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1/10 का स्क्वायर, जो कि होगा 8,000 मल्टीप्लाई बाई ये 1.1 का स्क्वायर हो गया, 1.1 का स्क्वायर होता है 1.21, इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 8 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, 8 16 19680, ये आएगा 9680, इसमें से 8,000 माइनस कर दो अमाउंट इंटरेस्ट के लिए, -8,000
तो इसका क्या आएगा 1680। अब देखो इसका इंटरेस्ट है 1680 और इसका इंटरेस्ट आया 12317। इनका डिफरेंस का आंसर लिखना है। तो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे लिख दो, ये हो गया 2317। 7 में से 0 गया 7, लास्ट में 7 किस में, इसमें है, तो यही आंसर होगा। बाकी करने की ज़रूरत नहीं है डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, ये रब कर लेते हैं। If x, y, z are respectively the numbers of faces, vertices and edges of a triangular pyramid. Triangular pyramid क्या होता है? स्क्वायर पिरामिड तो देखा ही है। ट्रायंगुलर पिरामिड क्या होता है, नीचे 3 ये ऐसा बेस है, इसका एक पॉइंट पे ऐसे मिल जाते हैं, उसको ट्रायंगुलर पिरामिड बोलते हैं। ठीक है, ये वाला पिरामिड सबने देखा होगा, स्क्वायर वाला, ये इस तरीके से होता है, ऐसा कुछ होता है। तो ये वाला नहीं, इसकी क्वेश्चन है ये ट्रायंगुलर पिरामिड। इसके फेसेस, एक्स फेस है, फेस कितने होते हैं इसके, एक फेस नीचे है, एक ये और एक पीछे वाला, तो 4 फेस होते हैं इसके। तो एक्स हो गया 4। और वर्टिसेस कितने हैं, वर्टिसेस मतलब ये पॉइंट्स कितने हैं, एक ये है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ है 3 और एक ऊपर है 4। तो वाई भी हो गया 4। एंड एजेस कितने, एजेस मतलब ये कनेक्शंस जो है, एजेस वर्टिसेस के बीच के कनेक्शंस, यानी कि एजेस लाइन। तो एक तो ये हो गई 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3, ये हो गई 4, ये हो गई 5 और ये हो गई 6। तो एजेस है 6। अब ये सबको वैल्यू को पुट करके ये ऑप्शन में देखना है, जो मैच हो जाए वही आंसर है। तो फर्स्ट से ट्राई करना है हमको। 2x + 3y - 2z। 2x क्या आएगा, यहाँ पे कैलकुलेट कर लो। 2x आएगा 2 × 4 दैट इज़ 8। फिर है 3y, यहाँ पे 4 है, 4 × 3 = 12। ठीक है, और फिर है 2z आएगा 6। 2z = 6 × 12, 6 × 2 = 12। ठीक है, अब इसमें पुट करके देखते हैं। 2x यानी कि 8 + 3y यानी कि 12 + 12, फिर -2z यानी कि -12, 12 कैंसिल, 8 बचा आंसर, और राइट साइड में भी 8 है। तो लकीली हमको फर्स्ट वाले में ही आंसर मिल गया, तो सारे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ क्वेश्चन इज 47। Which among the following are the appropriate method of proof for proving √2 is an irrational number? ये पैडागोजी का क्वेश्चन है वैसे, लेकिन ये इसका आंसर होगा कॉन्ट्राडिक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 48 है। द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 3 times द रेडियस ऑफ इट्स बेस। एक सिलेंडर है, सिलेंडर का डायग्राम ऐसा कुछ होगा, इसकी हाइट है h एंड रेडियस हम r लेते हैं। तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज गिवन 3 times इट्स बेस, रेडियस बेस, h = 3r। ठीक है, इफ़ द एरिया ऑफ द बेस इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका बेस का एरिया यानी कि ये एरिया, यानी कि ये क्या है, सर्कल का एरिया है πr² = 6। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर। कैपेसिटी क्या है, क्या करना होगा, कैपेसिटी वैल्यू ऑफ πr² h। ये निकालना है, तो भी हम निकाल लेंगे, h r रिलेशन और ये यूज करके निकालनी है। की वैल्यू i 22/7 लिख दो और r को स्क्वायर कर दो, ये क्या है, तो इधर जाओ 6। ठीक है, हमारा तो h = 9 और नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर 7 जाएगा। तो डिवाइड करो, 11 × 11 5 11 55 गया 66, 11 6 = 66। इम्प्लाई करो, डिवाइड करो, ये 2 से भी डिवाइड करो, 228 = 56। अभी आ गया 28 × 9 × 7 h²। ठीक है, 28 × 9 × 7 पूरा टाइम करेंगे, हम स्क्वायर करना है। तो देखो स्क्वायर हो गया 3, h को क्या 9 कर लिया, यहाँ पे 28 4 और का इसका 4 होगा, तो ये मतलब ये इसमें 6 में पूरा मल्टीप्लाई करो, वॉल्यूम 216 और ये है 616। अब इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लिकेशन क्या है 7 3 21 और 2 मल्टीप्लिकेशन 2 क्लास में 2 है, इसमें 2 किस में बोलेगा। अब ये पॉइंट नहीं है वैल्यू, इधर 1000 से डेट का यूनिट क्या जो कि है, पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, स्पेस बनाते ही रब करके। 49, अ स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था। तो स्टूडेंट रोड द फॉलोइंग आंसर, तो स्टूडेंट ने क्या किया, अरेंज किया इसको डिसेंडिंग बोला था लेकिन इसने असेंडिंग में दे दिया है। देखते हैं आगे क्वेश्चन। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द रीजन ऑफ द स्टूडेंट। द स्टूडेंट हैज़ रिटन द नंबर्स इन द करेक्ट ऑर्डर। नहीं, एस डिसेंडिंग बोला है, असेंडिंग में किया है इसने, गलत है, ये गलत आंसर। द स्टूडेंट हैज़ अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ अरेंजिंग इंटीजर्स बट हैज़ डन अ मिस्टेक बाय अरेंजिंग देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। यस, असेंडिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर सही होता है। तो ये 2 तो सही है। ऑप्शंस में क्या है, ये 2 है तो 3 तो नहीं होना चाहिए। फिर द स्टूडेंट डज नॉट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर, ये गलत है, उसने सही अरेंज किया है तो ये कॉन्सेप्ट तो ऐसा नहीं है कि उसको नहीं लगेगा। द स्टूडेंट नीड्स टू रिकॉल द रूल्स ऑफ एडिशन, इसका कोई रूल इसमें कोई ऐसा लॉजिक ही नहीं है। चलो आंसर 2 आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 50 है, ऑन विच न्यूमरेशन सिस्टम द क्लॉक्स आर बेस्ड। ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन क्लॉक्स सेक्साजेसिमल सिस्टम में है। सेक्साजेसिमल मतलब 60, जिसका जो 60 होता है ना बेस वो, एंड डेसिमल होता है बेस 10 वाला, जो 1 2 3 4 लिखते हैं ना वो डेसिमल है। हेक्साडेसिमल मतलब 16 डिजिट का होता है, तो उसका बेस 16 होता है, डिजिट नहीं 16, बेस 16 होता है। और बाइनरी में बेस 2 होता है, अलग अलग था। बाइनरी में 0 1 ही चलते हैं, सिर्फ कुछ भी लिखना हो, मतलब कोई भी नंबर लिखना हो 0 1 को यूज़ करके ही लिख सकते हैं, सिर्फ ऐसा है। तो इसका आंसर आएगा ये फर्स्ट वाला, सेक्साजेसिमल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 51 नाउ, इसको जगह बनाते हैं यहाँ पे। द पेरीमीटर ऑफ 2 सर्कुलर फील्ड्स आर 40 पाई एंड 96 पाई मीटर रेस्पेक्टिवली। 2 सर्कुलर फील्ड्स हैं, एक ये मानो एक ये मानो। इसका है 40 मीटर्स, एरिया नहीं है ये, सर्कमफेरेंस की बात है। और इसका है 96 मीटर, ठीक है, 96 पाई मीटर। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कुलर फील्ड हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द। अच्छा, इसकी एरिया निकालो, इसकी एरिया निकालो, दोनों को सम करो, फिर वो एरिया एक थर्ड सर्कल के बराबर है और उस सर्कल का रेडियस निकालना है। तो ये पेरीमीटर को यूज़ करते हुए इसका रेडियस निकालो, फिर इसका एरिया निकालो। तो इसका रेडियस क्या आएगा, 2 पाई आर इक्वल्स टू 40 पाई, पाई पाई कैंसिल हो गया, 2 आर इक्वल्स टू 40, तो आर इक्वल्स टू 20, इसका आर 20 आया और इसका क्या आएगा 96 है, तो इसका 2 पाई आर इजकल टू 96 पाई, पाई पाई कैंसिल, 2 आर इजकल टू 96, तो आर इजकल हो गया 48। अब इसको सम करना है, स्क्वायर करके सम करो, तो एरिया होगा इसका पाई आर स्क्वायर
जो कि होगा r है 20, तो 20 का स्क्वायर हो गया 400, तो ये हो गया 400 पाई, और इसका एरिया आएगा 48 स्क्वायर पाई। इसको स्क्वायर करना पड़ेगा पूरा, तभी आंसर आएगा। चलो अब एरिया ऑफ सर्कल, जिसका एरिया निकालना है, जिसका रेडियस निकालना है, उसका क्या हो गया, इन दोनों का सम होगा एरिया। तो 400 पाई प्लस 48 का स्क्वायर का पाई, 48 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा पहले हमको। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, सिंपल वैल्यूज़ होते तो कैलकुलेशंस भी इजी होती। 48 का स्क्वायर के लिए तो करना ही पड़ेगा मुझे भी। 48 48 8 8 64 6 8 4 32 6 38 4 से मल्टीप्लाई करना मतलब इसका हाफ करना हुआ, तो ये हो गया 2 4 का 2 3 16 192 4 0 1 यानी कि 3 2304, ये आएगा 2304 का पाई। इसमें ये सम करो तो ये हो गया 2704 पाई 24707। ये है किसका, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू। इसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल हो गया, तो आर क्या हो गया, इसका रूट, इसका रूट निकालना है। 2704 किसका स्क्वायर है, 04 है ना, ये तो होगा नहीं। 60 का स्क्वायर मतलब हो गया 3600 से ऊपर, ठीक है। 51 का स्क्वायर में लास्ट में 1 आएगा, तो इसमें 4 है, ये मैच नहीं हो रहा है। 52 का स्क्वायर में लास्ट में 4 आएगा, ये मैच हो रहा है। 53 भी मैच नहीं हो रहा, तो ऐसे ऑप्शंस को देखा जाए तो यही आंसर होगा 52 आंसर। इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है हमको। ऑप्शंस वाले क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं कि पूरा सॉल्व ही करें लास्ट तक, ऑप्शन देख के भी आंसर आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स कैन बी द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल के कौन से ये साइड्स दिए हुए हैं, इनको ट्रिपलेट्स भी बोलते हैं। तो राइट ट्रायंगल के कुछ ट्रिपलेट्स तो याद ही है मुझे, मतलब हम सबको याद ही रहने चाहिए। 3 4 5 है, एक है 7 24 25, एक है 8 15 16, आई थिंक यही है 64 5 नहीं 8 15 17 है आई थिंक, यस। यहाँ पे ये वाला देखोगे ना आप तो 14 50 एंड 48 ये इससे मैच हो रहा है, तो आंसर तो यही है लग रहा है। और वैसे क्या तरीका है इसका, क्या करने का है, दो छोटे वाले राइट एंगल का आइडियल राइट एंगल को पता लगाने के लिए एक फार्मूला है, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको पाइथागोरन थ्योरम भी बोलते हैं, पाइथागोरस का फार्मूला भी बोलते हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसमें ये दोनों वैल्यू छोटी होती है और ये सबसे बड़ी होती है, तो इन तीनों में सबसे बड़ा क्या 50 है, तो 50 स्क्वायर इक्वल्स टू 14 स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर करना पड़ेगा। इन सब का सम करोगे तो ये बराबर आ गया, तो ये हो गया एक ट्रिपलेट। ऐसे ही करके इसको ट्राई करना, इसको ट्राई करना, जो मैच होता है वही आंसर होगा। इस केस में तो यही होने वाला है, क्योंकि मुझे याद है 7 24 25 एक ट्रिपलेट होता है और ये इसी का जस्ट डबल ही है, तो आंसर तो यही होने वाला है। वैसे आपको अगर क्वेश्चन करना है तो पूरा करके करना पड़ेगा, अगर ट्रिपलेट्स याद नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 53, द वैल्यू ऑफ 50, बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना है, कुछ कॉन्सेप्ट कुछ लगाना ही नहीं है इसमें। तो 5043 50 डिवाइड बाई √32 मल्टीप्लाई बाई √1323 करो इसको अब डिवाइड। ये इसको तो मैं कर दूंगा 2√16। 5043 को कैसे करें, 5043 को ये 7 से डिवाइड होगा क्या, 7 5
5043 से भी डिवाइड नहीं होगा ये तो। 7 7 से 49, 14 7 2 से 14 और 1 नहीं, 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। फुल्ली कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। 1323 किससे डिवाइड हो रहा है? ये 11 से हो रहा है क्या? 11 4 64, 11 नहीं, 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। इसके तो फैक्टर्स ही करने पड़ेंगे। 3 से भी नहीं होगा। बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54 है, रेनू लॉसेस 15% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹382.50। सिर्फ कैलकुलेशन के लिए अब कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनाए हैं। 382.50, 382.50, ठीक है। ये है इसका सेलिंग प्राइस एंड गेन 12% by selling article for this if the C sells article this percent, ठीक है। रेनू ने इसको बेचा तो लॉस किया है, इतने में बेचा फिर भी लॉस हुआ। एंड CP क्या होगा इसका? कॉस्ट प्राइस निकालते हैं पहले तो, पूरा ओवरऑल के लिए कॉस्ट प्राइस ज़रूरी है। तो CP का फॉर्मूला होता है SP इंटू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस लॉस का परसेंटेज। तो ये हो गया 382.50 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 150 हो गया 38250 डिवाइडेड बाई 13 से करेगा, ये होगा 5 30 दैट्स 50 करें 60 468 85 17 5 85 और 50। चलो बढ़िया है, तो हो गया 540। इसका कैसा है? 540 सॉरी 450 and gain 12% by selling an article B for 600. इसको रब कर देते हैं। तो दूसरा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 616 एंड गेन दिया हुआ है 12%। तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू SP इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस गेन परसेंट। देखो लॉस होता है तो यहाँ माइनस होता है और गेन होता है तो प्लस होता है, ये ध्यान रखना। तो SP है 616 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 12, तो ये हो गया 61600 डिवाइड बाई 112। इसको भी कैलकुलेट करो कितने से घटेगा यार। ये 12 है, 4 से जाएगा, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 8 ज़ा 32, ठीक है। और ये भी 4 से कटेगा, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16 0 0। अभी 7 से देखते हैं, 7 4 ज़ा 28
एंड 7 टू ज़ा 14, फिर 7 टू ज़ा 14 0 0, और ये 4 से आएगा, फिर से कटेगा, ये 4 से ही जाएगा, ये 4 5 ज़ा 20, फिर 4 5 ज़ा 20, 550, तो ये आ गया 550। तो क्या हुआ, ये टोटल सी, और उसने वो बेच 1180। अभी सेलिंग प्राइस क्या है इसका, नया सेलिंग प्राइस है 1180। निकालना क्या है, गेन परसेंटेज। तो गेन कितना है, 1000 में ख़रीदा और 1180 में बेचा, तो 180 गेन है। 180 डिवाइड बाई 1000 CP जो कि है, और इंटू 100% कर दो, तो ये 18% आएगा आंसर। इसका गेन है 18%, जो कि आंसर नंबर 4 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। ये पैडागोजी का क्वेश्चन है, ये हम नहीं सॉल्व करेंगे, हम सिर्फ कैलकुलेटिव क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 है, इफ़ x बाई वाई इक्वल्स टू दिस एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन है, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज़, कुछ खास नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशंस करने हैं बड़े हैं, और कुछ नहीं है। ओके, x बाई वाई is equals to -1/3 to the power of -3 divided by 2/3 to the power of -4। इसको सॉल्व करते हैं पहले। -1/3 का पावर 1/-3 है, तो माइनस, ये माइनस हटा, पावर का माइनस हटाने के लिए रेसिप्रोकल कर दो इसका, तो ये हो जाएगा माइनस, अंदर माइनस ही रहेगा। 1/3 को 3 कर दिया, मतलब 1/3 को मैंने 3/1 कर दिया, तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर क्या होगा, ये पावर प्लस में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड का साइन है, और यहाँ पे भी ऐसे ही करो। -4 है पावर में, तो 4 तो रहेगा, और माइनस को हटाने के लिए क्या करो, इसको रेसिप्रोकल कर दो। 3 को ऊपर, 2 को नीचे कर दो, 3 को ऊपर नीचे 2, ये हो गया 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। -3 की पावर 3 यानी कि ये हो गया 27। डिवाइड का मतलब हो गया, इसको कन्वर्ट करो मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 2, ये 2 के पावर ऊपर 4, और 3 की पावर 4 नीचे आ जाएगा। अब 3 की पावर 4, ये 3 की पावर 3 थी, और ये 3 की पावर 4 है, तो ये कट जाएगा, तो 3 आ जाएगा नीचे, तो ये आ गया 4 की पावर 4 यानी कि 16/3। तो x बाई वाई क्या है, 16 है। निकालना क्या है, x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इनवर्स, वाई बाई इनवर्स। ओके, ये करना है हमको, तो यहाँ पे लिखो आप x बाई वाई यानी कि 16/3 प्लस, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। y बाई एक्स यानी कि 3/16, 3/16 टू द पावर ऑफ -1 मल्टीप्लाई बाई y बाई एक्स यानी कि 3/16 का पावर -1, ठीक है। इसको सॉल्व करो, और 16 या 48 LCM, 16 होता है 256, और 3 + 3 × 3 9 हो गया, मल्टीप्लाई बाई, ये पावर हटाने के लिए -1 है, तो इसको इंटरनल को इन्वर्स कर दो, तो ये हो जाएगा 16/3, और 16/3 में ये तो कट गया 4 से, नीचे आएगा 12, किसी में 12 है नहीं है, तो आगे सॉल्व करते हैं। ये हो गया 9 + 6 5 15, ये 6 265/4 3 = 12, 265/9 क्यों, अच्छा 16 3 48 होता है, सॉरी 16 4 64 होता है, 16 3 48, 3 3 9, ये गलती हो गई, ये पहले ही देख लेते तो आंसर और जल्दी आ जाता है। एनीवेज 265/9 आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 57 है, इफ़ 2x - 10 डिग्री and 3x - 50 degree are complementary angles, then the value of 4x + 40 degree is। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालो, और फिर इसकी वैल्यू इसमें पुट करो, और आंसर निकालो। तो 2x - 10 एंड 3x - 50 आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है, दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, उनका सम होता है 90 डिग्री। जैसे ये है ना,
ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये और ये, क्योंकि इसका सम होगा। नहीं, ये नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं, ये हो गया स्ट्रेट एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे होते हैं, ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल और ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ये एंगल्स और ये जो मैंने पहले बताया था वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे 2x माइनस 10 डिग्री माइनस 10 प्लस 3x माइनस 50 इक्वल्स टू 90, इसको सॉल्व करना है। 2x प्लस 3x हो गया 5x, माइनस 10 प्लस माइनस 50 हो गया माइनस 60, और ये हो जाएगा 90, और 5x इक्वल्स टू 90, इधर 60 इधर चला जाएगा तो 90 प्लस 60 150, और x हो गया 5 इधर जाके डिवाइड करेगा 5 से, तो ये हो गया 30। x की वैल्यू 30 आई, इसको यहाँ पुट कर दो, 4 इंटू एक्स प्लस 40, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 30 प्लस 40, 4 इधर 20, 120 प्लस 40, ये हो गया 160 आंसर आएगा, जो कि ये है आंसर थर्ड वन। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, इसको रब कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 58, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB इज पैरेलल टू DC। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AB और DC पैरेलल है, तो AB अगर मैं ये मानूं कि ये AB है मेरे हिसाब से, और ये कहीं जाके DC है, मान लो ये D है, ये C है, ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल दी हुई है, ओके। एंगल B इज 70 डिग्री, ठीक है, एंगल B इज 70 डिग्री, और ये कहीं ऐसे मैच होगा, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल B इज 70 डिग्री, ये एंगल 70 डिग्री है, AB इज CD, ये बराबर भी है, ठीक है, दोनों साइड अपोजिट एंगल्स, अपोजिट साइड इक्वल और बराबर है, ठीक है, एंड AB इज इक्वल्स टू CD, AB और CD बराबर भी है, पैरेलल है, बराबर है, तो ये एक पैरेललोग्राम ही हो गया वैसे देखा जाए तो। एनीवेज, नहीं, फिर अभी निकालना क्या है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, देन अभी इसमें ऑप्शंस में ही देखना है कि क्या करना है। एंगल A 70 डिग्री, एंगल C 70 डिग्री, B 70 है तो ये तो 70 होगा ही नहीं, ये तो इसका 180 होगा, इसका सम 180 होगा, तो ये होगा 110, ये भी होगा 110, और ये होगा 70। अभी देखते हैं और क्या है, ये तो नहीं होगा फर्स्ट। सेकंड, A एंगल इक्वल्स टू 70 डिग्री नहीं होगा, A एंगल नहीं होगा, ये C एंगल इज 70 डिग्री नहीं है भाई, ये भी नहीं है। थर्ड, एंगल A 110, यस, एंगल A 110, एंगल C 110, यस, ये सही है एंगल, तो इसका आंसर D होगा। इसको रब करते हैं, देन क्वेश्चन नंबर 59 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैव बीन रिटन इन द असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। इफ़ द मीडियन ऑफ द डेटा इज 61.5, देन द मीन ऑफ द डेटा इज, मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ काउंट, कितने हैं ये टोटल। तो उससे पहले हमको A और A प्लस 3 है बीच में, ये निकालना पड़ेगा। ये किसकी हेल्प से निकालेंगे, मीडियन की हेल्प से। तो मीडियन दिया हुआ है तो A और A प्लस 3 कैसे निकलेगा, मीडियन क्या होता है, n+1/2 टर्म, n+1/2 टर्म मीडियन होता है, ठीक है, n+1, n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स हैं। तो 10 + 1/2 यानी 11/2 यानी कि 5.5 एलिमेंट कौन सा होगा, फिफ्थ एलिमेंट प्लस सिक्स्थ एलिमेंट को सम करो और उसको 2 से डिवाइड करो, वो होगा मीडियन। तो यहाँ पे फिफ्थ एलिमेंट कौन सा है, 1 2 3 4, ए है फिफ्थ एलिमेंट, A प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर होगा, मीडियन के बराबर। और मीडियन क्या है यहाँ पे 61.5, तो ये हो गया 2A प्लस 3 इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 123, 2A इक्वल्स टू हो जाएगा 120,
एंड ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा 60। ए आ गया 60, ये सब रब कर दो। ए की वैल्यू है 60 एंड ए प्लस 3 हो जाएगा 63। बस कैलकुलेशन है, अब इसको सम करो और डिवाइड कर दो 10 से, क्योंकि एलिमेंट्स 10 है, इसको सम करो सारे को। कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एनीवेज 10 से डिवाइड करना है, इसका मतलब इसका लास्ट एलिमेंट्स का सम कर लेंगे ना, वही हमारे लिए बहुत होगा। तो 8 + 1, सिर्फ लास्ट डिजिट का सम करते हैं। 8 + 1, ये 8 है, 8 + 1 इज़ 9, 9 + 7, यहाँ पे देखो 9 + 7 इज़ 16, 16 + 1 इज़ 17, 17 प्लस ए में 0 है लास्ट में, तो 17 + 0 0, फिर यहाँ पे 3 है, 17 + 3 इज़ 20, 20 + 1 21, 21 + 4 25, 25 + 8 3, 33, तो 3 किसके लास्ट में है, ये रहा 59.3, ये आंसर आएगा। सारा सम करके डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइड बाई 10 है, यानी कि यूनिट डिजिट में जो होगा वही आंसर, वो मैच होना चाहिए। यहाँ पे यूनिट डिजिट में सब डिफरेंट दिया हुआ है, तो आंसर यही आना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 60 चलते हैं। इफ़ 5 × 3x + 4 - 8 × 6x + 7 = 9x - 8, देन द वैल्यू ऑफ दिस। कुछ नहीं, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे लगा देना है। चलो कर लेते हैं। 5x + 4 को हम क्या लिखेंगे, 5x, इसको ओपन कर दो, 5 × 3 = 15x + 5 × 4 = 20, ये कर दिया। ठीक है, -8 × 6 = 48x प्लस -7 × 8 = 56। ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इसलिए इसके साथ भी माइनस, इसके साथ भी माइनस आएगा, ये ध्यान रखना, यहीं पे गलती होती है। इक्वल्स टू 9x - 8, 15x - 48x क्या होगा, 48x और 15x -33x होगा, और +20 - 56 क्या होगा, -36 इक्वल्स टू 9x - 8। 9x की साइड में ही 33 भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा -36 + 8 और 9x + 33x, तो ये हो जाएगा, इसका सम होगा, इसका डिफरेंस होगा 36 है ना, तो -28 = 9x + 33, यानी कि 42x। तो x हो जाएगा -28 / 42, जो कि होगा 7 × 4 = 28, 14 × 2 = 28, 14 × 3 = 42, तो x हो गया -2/3। x की वैल्यू -2/3 है। यहाँ पे x की वैल्यू आई हमको -2/3 एंड निकालना क्या है, 3x + 4, तो 3 × -2/3 + 4 कर दो, 3 कैंसिल हो गया, -2 + 4 क्या होगा, +2, आंसर है क्या 2 + 2, यस, ये आंसर हो जाएगा इसका। फाइनली सब सॉल्व हो गए क्वेश्चंस। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, कहीं पे कोई क्वेश्चन में समझ नहीं आया हो, कोई कॉन्सेप्ट्स मैंने नहीं समझाया हो और कहीं डाउट लग रहा है कि ये क्वेश्चन में ऐसा क्यों हुआ, तो वो क्वेश्चन नंबर लिखना और क्या डाउट है वो लिखना। मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, और जिसने भी सीटेट एग्ज़ाम दिया और जिसको आंसर्स देखने हैं मैथमेटिक्स के, प्लीज़ ये वीडियो उनको शेयर कर दो, तो उनको पता चलेगा कि उनके आंसर्स करेक्ट है कि रॉन्ग है। थैंक यू सो मच।